Hello friends, myself Pooja. Today I am going to come with current affairs of 4 to 9 में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने फिल्टर्ड क्वेश्चन अपने बनाए हैं जो उम्मीदतः ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का 1 वीक का करंट अफेयर्स। So, first question is name the rocket China has launched recently। ऐसे रॉकेट का नाम बताना जो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो कौन सा रॉकेट है? लॉन्ग मार्च 5B। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईरान? तोनम। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईरान का पुराना करेंसी कौन सा था। तो कौन सा था? रियाल। 1 रियाल इज इक्वल टू 10,000 तोनम होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ। वन रियाल इज इक्वल टू 10,000 तोनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हेन डज वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड? तो कब वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है? तो 5 मई। आरबीआई कंप्लेंट वीडियो इज लॉन्च्ड बाय। आरबीआई का जो केवाईसी वीडियो है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? एमआईओ कंपनी। मेनली दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर केवाईसी करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो केवाईसी कैसे करवाना है ऑनलाइन, ये चीज़ एमआईओ कंपनी ने एक वीडियो बना के डाला है। ठीक है, वही चीज़ है। तो वो पूछ सकता है कि आपको किस कंपनी ने ऐसा किया, तो वो एमआईओ कंपनी ने किया है। 5वां क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? किसको इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए चुना गया है? तो ये कौन है? अशोक माइकल पिंटो। ये किनके द्वारा चुना गया है? तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुना गया है। ठीक है, ये कौन है? अशोक माइकल पिंटो। तो एक इंडियन अमेरिकन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विच एथलीट बैंड फॉर 4 years एज फाउंड डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव? ऐसा कौन सा एथलीट है? ये एथलीट थ्रो की थी, जो कि 4 साल के लिए बैंड हो गई है डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आने की वजह से। तो वो है संदीप कुमारी। कौन है? संदीप कुमारी। और किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? तो थ्रो रनर थी। अब हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, रिसेंटली डीजीसीए हैज़ लॉन्च्ड गार्ड पोर्टल पर्पसली फॉर व्हाट? पूछा जा रहा है कि डीजीसीए ने गार्ड पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है, किस कारणवश? तो ड्रोन ऑपरेशन, अप्रूवल ऑफ ड्रोन ऑपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रोन ऑपरेशन की मंजूरी के लिए मेनली क्या हो रहा था कि कोविड-19 में हम लोग गवर्नमेंट ड्रोन का उपयोग कर रही है। तो ड्रोन का उपयोग कर रही है तो उसको लाइसेंस जल्द से जल्द मिले, ताकि वो गवर्नमेंट उस ड्रोन की मदद से ये कहीं भी सर्चिंग ऑपरेशन में यूज़ कर सके। तो इसके लिए गार्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहाँ पे ये काम तेज़ी से होगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ वॉन यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस? किसने यंग कैरियर अवार्ड नैनो साइंस से अवार्ड को जीता है? किसने जीता है? तो सौरभ लोढ़ा ने। किसने? सौरभ लोढ़ा ने। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेम द मिशन लॉन्च टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज़। देखिए, चूँकि अभी तो आप लोग को पता ही जैसा कि आप लोग को भी पता ही होगा कि थल, जल और वायु तीनों तरह से लोगों को बाहर, हमारे इंडियंस जो दूसरे कंट्रीज़ में फंसे हुए क्या, या रह भी रहे हैं, तो उन्हें जो आना चाहते हैं भारत, उनको लाया जा रहा है। तो उसके लिए
तीनों चीज़ में, जल, थल और वायु। तो वायु में कौन से हैं? वंदे भारत मिशन, ठीक है। और जल में कौन सा मिशन है? समुद्र सेतु। और थल में है MES, ठीक है। MES मतलब मिलिट्री। थल में तो ये हम लोग का ट्रेन के थ्रू भी लाया जा रहा है, ये तो पता है आप लोग को कि ट्रेन के थ्रू लाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर हम लोग आ जाता है हम लोग का 10वां क्वेश्चन, हु इज़ इराक न्यू प्राइम मिनिस्टर। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मुस्तफ़ा अकादमी। देखिए दोस्तों, रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यूज़ में विरोधाभास होने की वजह से इराक के बारे में, इराक न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है कि उससे आपसे पूछ सकता है कि हमारे नए इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। लोगों तो कौन है? मुस्तफ़ा अकादमी। और इराक का कैपिटल कौन सा है? तो बगदाद। लिखने की ज़रूरत है या फिर ठीक है? मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। ये D है, ठीक है। करेंसी कौन सा है? इराकी दिनार, ठीक है। इराक के प्रेसिडेंट कौन है? तो बरहम साली, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ सॉरी यहाँ पे था मिस्टेक हो गया, हाउ मच होगा। हाउ मच पेनल्टी इम्पोज ऑन LG पॉलीमर इंडस्ट्री। LG पॉलीमर इंडस्ट्री पे कितना का पेनल्टी लगाया गया, मतलब जुर्माना लगाया गया? तो 50 करोड़ का। और ये कहाँ, ये इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो LG गैस ट्रेजडी हुआ है, जिसमें स्टायरीन गैस के लीकेज की वजह से जो बहुत सारी मौतें हुई हैं, गोपालपट्टनम नाम का जो बगल का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। इस वजह से अनकॉन्शियस होने की वजह से बहुत सारे लोग छत पर से गिरना, कुएं में गिरना, ये सब चीज़ हुआ है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने इस पे 50 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। और ये पेनल्टी किस चीज़ के तहत लगाया है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लॉन्च किया, कौन से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लगाया? तो 1986 में। भोपाल गैस ट्रेजडी के बाद से ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजडी इवेंट हैपन। अब चूँकि ये मेरे तरफ से मुझे लगता है कि मे भी ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्सर भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में तो पूछता ही रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे लिए लगा कि इस वीक के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें, तो मैंने इसे इंक्लूड किया। तो कब है भोपाल गैस ट्रेजडी इवेंट, कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 को, ठीक है। उसके बाद ऐसा, विच स्टेट हैज़ यूज ट्रूनेट मशीन फॉर टेस्टिंग कोविड-19। ऐसा कौन सा स्टेट है जो ट्रूनेट मशीन का उपयोग पहली बार कोविड-19 के लिए कर रहा है? तो वो बिहार है। देखिए दोस्तों, बिहार में जैसे अभी जो माइग्रेंट लेबर सबको जो घर लाया जा रहा है, तो बिहार में जो भी माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, तो चूँकि टेस्टिंग फास्ट हो सके तो इसलिए ट्रूनेट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। चूँकि ये तो कोविड-19 को कंफर्म नहीं करता, लेकिन हाँ एक प्राइमरी लेवल पे ये चेक बता देता है, एक सिम्टम दे देता है। इसको इससे चेक करने से सिम्टम से पता चल जाता है प्राइमरी लेवल पे कि हाँ अगर फीवर वगैरह है तो या कुछ भी, तो वो उससे उसको फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है अगर उसमें लक्षण दिखता है तो ये थोड़ा फास्ट वे में करने के लिए तो ये स्टेट, बिहार स्टेट ने ट्रूनेट मशीन का उपयोग किया है, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार के CM कौन है? तो कौन है? नीतीश कुमार।
चलिए फिर आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्टा डैश इक्विटी कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन विच इंडियन कंपनी। तो वो है जियो कंपनी। रिसेंटली सुने ही होंगे कि जियो कंपनी में सबसे पहले फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद सिल्वर लेक कंपनी ने इन्वेस्ट किया और अब रिसेंटली विस्टा डैश इक्विटी कंपनी ने भी इसमें इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 8 मई को। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है कहाँ? अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनीवा। कहाँ है? जेनीवा। ठीक है, उसके बाद जेनीवा लोकेटेड कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, रेड क्रॉस डे के प्रेसिडेंट कौन है? तो पीटर, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, पीटर मयूरर। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वाइवेस डेकॉर्ड। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, कि एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 3 टाइम नोबेल पीस प्राइज़ जीती है। ऐसा अभी तक कोई भी सोसाइटी या कोई भी हेल्पिंग ग्रुप को 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है, पर रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा जा चुका है। कब कब? 1917, 1944 और 1963। मैं आप लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 1917, 1944 और लास्ट 1963 में। देखिए ये सोसाइटी करती क्या है, तो जैसे कोई आपदा संकट आता है, नेचुरल क्लाइमिटी हो गया, डिजीज़ हो गया, या कहीं पे फूड स्कार्सिटी हो जाता है, तो उस टाइम ये इस वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी को जब पता चलता है तो वो वहाँ मदद पहुँचाती है। मदद वो किसी भी रूप में, जैसे पहुँचाने का मतलब हो गया कि जो भी जहाँ पे मेनली आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन के लिए ये काम करती है। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ इतना ही काफ़ी है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत बताया है आपको कि इसका क्या काम है और कब कब इसको 3 नोबेल प्राइज़ मिला है। 3 आपसे पूछ सकता है, ईयर नहीं पूछेगा, तो वो तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के लिए भी बता दिए। वैसे मैंने आपको इसमें वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन हैं, फिर डायरेक्टर जनरल कौन है, ये सब भी मैंने आपको बताया। तो ये सब भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस सबको भी ध्यान में रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनीवा है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट यूएनईपी गुडविल एम्बेसडर। यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन है अभी प्रेजेंट में? तो कौन है? दिया मिर्जा हैं, हमारी इंडियन एक्ट्रेस दिया मिर्जा हैं। देखिए इनका ये रिसेंटली कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, लेकिन इनको बढ़ा करके अभी कोविड-19 की वजह से 2022 तक इनका ये गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी यूएनईपी की, ये डिक्लेयर किया गया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी आपसे पूछ सकता है कि यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन है? कौन है? दिया मिर्जा हैं। अच्छा, इसका यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसका टैगलाइन याद कर लीजिए। ठीक है, इसका टैगलाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नैरोबी। ठीक है,
और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो इंजर एडरसन। कौन है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंजर एडरसन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रॉब गिव पासेज अवे बिलोंग्स टू विच फील्ड? बहुत बड़े नामी आदमी हैं ये, हालांकि ये बॉलीवुड से नहीं बिलोंग करते हैं, ये हॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। रॉब गिव तो पूछ सकता है कि ये किस चीज़ से जुड़े हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। रॉब गिव ने एक फाइंडिंग नेमो नाम का भी क्रिएट करा है। ठीक है, आपको मेनली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है नहीं, तो बॉलीवुड से रिलेटेड है। तो चूँकि ये नामी गामी नेम है तो आपसे बहुत यही पूछ सकता है कि रॉब गिव किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ AIIB? AIIB के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अब जी पहले तो मैं बता देती हूँ कि AIIB के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जीन लीक्विन। कौन है? जीन लीक्विन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड टर्म है। तो अब मैंने ये चीज़ क्यों पूछा, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि AIIB जो है भारत को कोविड-19 में उसने फंड लिया है वहाँ से, कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये ऐसा बैंक है जो पर्सनली कोविड-19 के नाम से ही इसने फंड दिया है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसमें आप लोग को बता दूँ, हेडक्वार्टर AIIB का कहाँ है? तो बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ? चाइना। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जीन ल्यूकिन। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जीन ल्यूकिन। AIIB, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और, इसके मेंबर्स कितने हैं? तो 72 मेंबर्स। ये भी पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, बहुत नहीं, पर हाँ थोड़ा सा चांसेस है कि ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट? तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल इंडियन पोस्ट के कौन हैं? तो श्री सलीम हक हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को अंडरलाइन कर दूँ अगर नहीं दिख रहा हो, सॉरी, ये है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है कि इंडियन पोस्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो डाक भवन न्यू दिल्ली है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ की इंडियन पोस्ट अपन न्यूज़ में क्यों आया, तो वो रीज़न भी जान लीजिए अगर कहीं पूछा। ऐसे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों को नोट डाउन करा दिया है। तो इंडियन पोस्ट का ये रिसेंटली न्यूज़ में आया कि ये कहाँ, मतलब कोविड-19 के जो, जैसे कहीं पे कोविड-19 कोई टेस्ट पाया जाता है तो कैसे उसको टेस्ट लैब तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, तो उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कहिए या फिर खुद इंडियन पोस्ट ने आगे आया है कि वो इस चीज़ को भेजेगा जहाँ टेस्ट लैब में जो भी जगह है उसको फास्ट ट्रैक पे। तो इस वजह से इंडियन पोस्ट हम लोग का न्यूज़ में आ जाते हैं और उससे रिलेटेड टर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन पोस्ट के? श्री सलीम हक। और हेड क्वार्टर डाक भवन न्यू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम सेशन ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हर एक वीकली हर संडे को मैं इसे अपलोड करती हूँ, जिससे आपका वीक का इम्पॉर्टेंट फिल्टर्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कवर हो जाता है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।